क्या हो अगर आपको किसी ऐसी जगह कैद कर दिया जाए जहां न कम्युनिकेशन, न लोग, न लाइट, बस चंद ऑक्सीजन की सहायता से आप वहां सरवाइव कर पाएं। ऐसी कैद जहां आप सालों किसी इंसान तक को न देख पाएं। यह एक ऐसी कैद थी जिसने आज से 150 साल पहले तक इंडियंस की लाइफ को नर्क से भी बदतर बना के रख दिया था। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लोक में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं काला पानी की सज़ा के बारे में। यह क्यों शुरू है, इसका नाम काला पानी ही क्यों है, और ढेर सारी बातें शुरू से अंत। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को देखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसी जेल की जरूरत पड़ी जहां लोगों को शारीरिक नहीं मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। इसी जरूरत को देखते हुए 1897 में एक जेल की नींव रखी गई, जो सन 1906 में बनकर तैयार हो गई। उस समय के हिसाब से इसके बनने की कुल लागत 5 से 6 लाख के आसपास तक है। इस जेल का नाम सेलुलर जेल पड़ा, क्योंकि इस जेल में एक कैदी के लिए एक ही कमरे थे। तो आखिर इससे काला पानी क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि उस समय के हिसाब से हिंदू संप्रदाय का समुद्र पार करना पाप माना जाता था। ये भ्रांति इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि उस समयों तक अधिकतर हिंदू धर्म सिमटकर भारत तक ही रह गया और शाकाहारी लोग खान पान के प्रतिबंधता के कारण विदेश जाना टालते थे, और यही कारण था कि इसे काला पानी की सजा बोला जाने लगा। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चहारदीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय भी कहा जाता है। इस जेल को बनाने का पर्पज़ यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारियों को यहाँ भेजा जाएगा, उनको सज़ा देने के लिए। बता दें कि इस जेल में कुल 693 सेल थी, जिसमें हर एक सेल 4.5 मीटर लंबी और 2.7 मीटर चौड़ाई थी। यह सेल्स बनाई ही गई थी कंप्लीट आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हर एक सेल में एक इंसान, कोई विंडो नहीं, बस एक आइसोलेशन ग्रिल होती थी। और यहाँ कैदियों की सज़ा इतनी खतरनाक होती थी कि नारियल का तेल निकालने के लिए कोल्ड के बैल की जगह कैदियों को लड़ाया जाता था, और उनसे दिन के 12 से 16 घंटे काम कराया जाता था, बिना खाए बिना कुछ पिए। और गलती से भी कोई रुका तो लेदर के कोड़ों से मारा जाता था, और कभी कभी तो कैदियों को ऐसा खाना खिलाया जाता था कि जिसमें कीड़े तक पड़े। बता दें कि ये क्रांतिकारी उलस्कर दत्त को इतने इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, मरने के लिए नहीं, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए। मशहूर फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर को भी यहीं बंद किया गया था, और बटुकेश्वर दत्त को भी यहीं बंद कर दिया, जिन्होंने लिखा था कि यहाँ इंसान के सपनों को नहीं, सांसों की भी गिनती में रखा जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जैसे जैसे ब्रिटिश राज कमज़ोर होता चला गया, वैसे ही जेल का भी यूज कम होने लगा। लिहाजा सन 1945 तक अंडमान का यह टॉर्चर कैंप पूरी तरह बंद कर दिया गया, तथा 11 फरवरी 1979 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा इसे क्रांतिकारियों के दिए गए बलिदान के लिए राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया, जहां आज भी बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर तथा वीरेंद्र घोष जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वहां के दीवारों पर लिखे हैं। आज यह जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहां लोग आते हैं और सेल्फीज लेते हैं, जिनमें अधिकतर लोग को यह पता ही नहीं है कि यह कोई इमारत नहीं, एक गवाह है उन कुर्बानियों की जो हमारे वीरों ने अपने आंसू, अपने खून और अपनी चीख से दी थी, जिसे अधिकतर भारतीय भी अनजान है। तो अगर आपको लगता है कि जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और फैक्ट्स को जानने के लिए।